अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन्स, आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे एंड बिल्कुल बाखैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के करम से होंगे। तो आज का दिन में हमने सेक्शन 4 पढ़ना है। हमने सेक्शन 1 वर्बल का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया था। इफ़ यू हैवंट सीन दैट तो देयर आर द वीडियोज़, जस्ट सा दैट। ओके, तो उसके बाद आ जाता है आपके पास सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में हमने वर्बल इंटेलिजेंस का जो डेज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डेज़ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ACR में, सॉरी ASRC में। ठीक है, अब ये चाहे TCS के लिए हो जाए, TCC के लिए हो जाए, TCC के अलावा कह सकते हैं कि PMA के लिए, लॉन्ग कोर्स के लिए हो जाए, शॉर्ट कोर्स के लिए हो जाए, AMC के लिए हो जाए, या किसी भी जो फोर्सेस रिलेटेड जो कमीशन एग्ज़ाम है उसमें ये जो डेज रिलेटेड का एक बहुत अहम रोल है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग। अब पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आने को दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास प्रीवियसली जो एक साल में प्रीवियसली 2025 और 2000 कह सकते हैं कि 24 में जितने भी इस रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ये उसका एक सम आपको बना के यहाँ पे दिया है कि पिछले दफ़ा ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ये ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, and just join the channel and there will be group in that, just join that group. Okay, that is for PM long course 158. so हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 28 डे जो हो जाता है वो आपके पास संडे है, तो सेकंड डे क्या होगा। ये आपके पास ये क्वेश्चन कर लो कि 4th डे संडे है तो 19 डे क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले क्या आ जाता है कि हमने कैसे इसको करना है। सो अब हम इसमें हमने 7 का फार्मूला लगाना है, 7 का। ठीक है, 7 प्लस करना है, फिर 7 माइनस करना है, क्योंकि एक वीक में एक जो वीक होता है उसमें आपके पास 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, अब उसी तरह जब 7 डेज़ होते हैं तो हम उसी को 7 करेंगे। फिर और उसी तरह 3 चीज़ें अपने अपने जहन में रखनी है कि एक आप एक सीक्वेंस से कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0, 7, 14, 21 and 28. Similarly 1, 7 और 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 and 28, 29, 30 आ जाता है। अब ये जो सीक्वेंस है ना, इसको आप काइंडली याद रखें। अब जो ज़ीरो वाले दिन, मतलब ज़ीरो वाला तो नहीं होता, बट कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस बनाया गया है। अब जो 7वें दिन को होगा, 8वें 14 डे को भी वही होगा, 21 दिन को भी वही होगा, 28 को भी वही होगा। जो फर्स्ट को दिन होगा वो 8 को भी वही होगा, 15 को भी वही होगा, 22 को भी वही होगा और 29 को भी वही होगा। और इसी तरह जो 2 डे को होगा वो 9 को भी वही होगा, 16 को भी वही होगा और 23 को भी वही होगा एंड 30 को भी वही होगा। तो ये सीक्वेंस वैसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 0 में +7 करो तो 7, 7 में +7 करो तो 14, 14 में +7 करो तो 21, 21 में +7 करो तो 28। उसी तरह जैसे 2 में +7 करो तो 9, 9 में आपके पास प्लस करो तो 16, 16 में प्लस करो तो 23, 23 में प्लस करो तो आपके पास 38 आता है। तो सब में 7 7 की प्लस की गई है। बट अगर आप इस चीज़ को जहन में बिठा लेते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप 5-6 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कह सकते हैं कि अभी आप मेमोराइज कर लें और उस टाइम पे दैट विल बी अ काइंड ऑफ बेटर फॉर यू। ठीक है, अब लेट्स सी हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि 14 डे ऑफ संडे है तो 4th क्या होगा। अब इसमें हमने 7 में रिवर्स जाना है। ठीक है, रिवर्स जाना है। रिवर्स कैसे करेंगे, हमने उसमें उधर हमने याद किया हो तो 14 पे पीछे था हमारे पास 7, 7 के पीछे हमारे पास था 0। ठीक है, अब 0 को कौन सा दिन आ जाता है, थर्सडे का। अब 0 में प्लस आपके पास कितना आ जाता है कि सॉरी 0 को हमारे पास जो है संडे का दिन है,
क्योंकि 14 संडे है, 7 संडे है, 0 आपके पास आ जाता है। अब 0 पे हमने कितने करने हैं प्लस, 4th डे आ जाता है, तो 4 प्लस करने हैं। तो हमने 4 प्लस करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर 4 दिन प्लस करें तो हमारे पास थर्सडे दिन आ जाता है। ठीक है, लेट्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ द सेकंड डे फ्राइडे है तो 14 को क्या होगा? लेट्स सॉल्व। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सेकंड डे को फ्राइडे है, ठीक है, और 14 को क्या होगा? तो सेम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे देखें तो 14 है, ठीक है। अब इस 14 के पीछे कितना आ जाता है आपके पास? 7, ठीक है, 7 के पीछे 0, ठीक है। तो वी विल डू डैट अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ 14, सेकेंड डे को क्या है आपके पास? फ्राइडे और सेकेंड डे, फ्राइडे सेकेंड डे को है। तो पहले हम जाएंगे 14 को हमारे पास क्या होना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि एक ये आ जाता है। अब इसमें सिंपल तो रिवर्स तो हमने नहीं जाना, तो इसमें सिंपल 2 + 7 = 9, और ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये 2 9, ठीक है। 2 + 7 = 9, 7 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 9, इसमें फिर +7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। मतलब कि 16 को हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। तो अब 14 को क्या होना चाहिए? तो 14 के लिए हम 2 माइनस कर लेंगे। तो अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे के पीछे जाओ तो हमारे पास हो जाएगा थर्सडे के पीछे जाओ तो वेडनेसडे, तो इट विल भी हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गई है। हमने यहाँ पे 2 रूल्स करने हैं। एक तो आप काइंडली ये जो पूरा आपको बताया गया है इसको अपने जहन में रखें, क्योंकि ये चीज़ जब आपके जहन में होगी तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिक से ईजी कर पाएंगे। आपके पास टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अब हमने 2 चीज़ें करनी है। जब रिवर्स जाना है तब भी ही इन असूलों पर चलना है, जब रिवर्स जाना है तो तभी इन असूलों पर चलना है। जैसे 28 से 21, या फिर 14, फिर 7, फिर 0। या अगर आगे जाना है तो फिर भी सेम असूलों पर चलना है, जैसे 2 9 और उसके बाद 16, एंड काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सेम मेथड्स भी आपने करना है, ठीक है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन हेयर। ओके, तो अगर हमने आगे पीछे कहीं भी जाना है तो डेट विल बी किंग। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है आपके पास कि ये वाला सॉल्व करते हैं। अगर यस्टरडे संडे था तो डे आफ्टर क्या होगा हमारे पास? अब इसमें हमने अच्छा, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि इसके लिए आपने कैसे याद रखना है, एंड डेट इज़ लेट्स डू कि आपके पास ये देखो, सबसे पहले रहता है कि आपके पास ये यस्टरडे है, ये आपके पास टुडे है, और ये आपका टुमारो है। अब ये 1 प्लस कर लो, ये कर लो, तो ये आपके पास ये भी 1 कर लो। अब यहाँ पे आगे ना कि यस्टरडे में टुमारो में जाना है तो यू हैव टू +2, ठीक है, +2 करना पड़ेगा। ये टुमारो को यस्टरडे में जाना है तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यस्टरडे क्या रहता है? यस्टरडे वाज संडे, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? यस्टरडे वाज संडे, तो अगर हमारे पास यस्टरडे को संडे है, ठीक है। अब यस्टरडे को मैंने अभी बताया कि यस्टरडे में टुमारो के लिए जाना पड़ेगा तो क्या होगा? 2 प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर 1 डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और सीक्वेंस ये फाइंड करना है कि यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो में लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे
लाइक डे आफ्टर टुमारो है, 2 डे आफ्टर टुमारो है, या 3 डेज आफ्टर टुमारो है, लेकिन यहाँ पे 1 डे टुमारो है। तो वी विल सिंपली, तो पहले अगर 2 प्लस करेंगे मतलब टुमारो तक पहुँचने के लिए, फिर 1 प्लस करेंगे डे आफ्टर टुमारो, तो इसमें हम टोटल 3 प्लस करेंगे, ठीक है। अब येस्टरडे में 3 प्लस करो तो संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इट विल बी वेडनेसडे। ओके, आई थिंक यू गॉट मी, दैट इज़ वेडनेसडे। और इसी नोयत का अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज है मंडे, सॉरी येस्टरडे मंडे था, ये हमारे पास येस्टरडे है, येस्टरडे हमारे पास मंडे था, और अब बताओ कि 4 डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। फोर डे टुमारो क्या होगा। मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमने येस्टरडे को, ठीक है, येस्टरडे को हमने अगर पहुंचाना है टुमारो पे, टुमारो पे पहुंचाना है तो हम +2 करेंगे, ठीक है, +2 करेंगे फॉर येस्टरडे को टुमारो तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास उसी नोयत के साथ अब हमारे पास आ जाता है 4 डेज़ आफ्टर में क्या होगा। दैट विल बी सिंपल। हम सिंपल क्या करेंगे कि येस्टरडे में जो येस्टरडे है उसमें +2 तो करना ही है, साथ में +4 करके 6 कर दोगे। तो मतलब ये है कि अगर हम +7 करें और फिर -1 कर देंगे तो डैट विल बी मोर परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था कि आई एम सॉरी फॉर डैट, ये सारा डिस्टर्ब कर देता है हमें। ओके, तो हम पढ़ रहे थे कि अगर मंडे को, अगर येस्टरडे को मंडे है, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम +7 कर दें तो डैट वुड बी मोर इजी, ठीक है, तो डैट वुड बी मोर इजी फॉर अस। ओके, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम येस्टरडे में हमने +6 करना है, और येस्टरडे हमारे पास क्या था, मंडे था, ठीक है। फिर हमने कहा अगर 6 का तो कैलकुलेशन होती नहीं है, हम तो अमूमन 7 प्लस करते हैं, तो फिर भाई +7 करो, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से मंडे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम माइनस कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, संडे आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितना प्लस हो गया है, 6। तो बात कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, आपने इसी को जहन में रख के जितना ज़्यादा आप ब्रेन को इन ट्रिक्स के ऊपर तेज़ी में कर देंगे, डैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और आपने +7 के हिसाब से चलना है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आई होगी। वर्बल इंटेलिजेंस में जो डेज प्रॉब्लम है इसमें कोई और कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। एंड अपना बहुत ख्याल रखें, कीप डूइंग योर एंड कीप थ्राइविंग फॉर द हार्ड वर्क। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।